गुड मॉर्निंग स्टूडेंट पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे दो या दो से ज्यादा फंक्शन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर कंपोजिट फंक्शन के रूप में आपके सामने हो तो उस फंक्शन को डिफरेंशिएट किस प्रकार किया जाता था। आज हम उन्हीं रूल पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिससे आपको काफी हेल्प होगी उन सारे रूल्स को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू tan 3x। तो देख रहे हैं ये एक कंपोजिट फंक्शन है। tan के साथ क्या आना चाहिए था, x आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक फंक्शन आ चुका है 3x। तो हम इस x को क्या 3x को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, क्योंकि हमें tan x का डिफरेंशिएशन पता है। तो इसे हम चेन रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करेंगे और फंक्शन हमारा x के टर्म में गिवन है, तो ये जो फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट होगा। दैट मींस क्या, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। दैट मीन्स dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ tan 3x विथ रिस्पेक्ट टू क्या होना चाहिए था, x होना चाहिए था। x हम यहाँ किसे मान रहे हैं 3x को, तो यहाँ x के प्लेस पर क्या आएगा 3x आएगा, इनटू जिसे हम x कर रहे हैं वो x नहीं है, उसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर लाइए, डिफरेंशिएट किसका होगा x का होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x के प्लेस पर क्या है 3x इनटू 3 कांस्टेंट टर्म है बाहर रहेगा और x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होगा। तो ये आपके पास डेरिवेटिव ऑफ tan 3x का हो जाएगा 3 sec स्क्वायर ऑफ 3x। तो कंपोजिट फंक्शन को हम चेन रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू cot स्क्वायर x। इस फंक्शन को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिखने की कोशिश करेंगे। हम इस स्क्वायर को कुछ इस ढंग से लिख सकते हैं cot x का होल स्क्वायर। अब देखिए हमें x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन पता था ना, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, ये जो पावर है वो नीचे आता है और एक पावर माइनस हो जाता है। ठीक इसी प्रकार इसे हम x मानेंगे x पे पावर n कंपोजिट फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो dy अपॉन dx बराबर होगा डेरिवेटिव ऑफ cot x होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x किसे कह रहे हैं cot x को, cot x इनटू डेरिवेटिव ऑफ cot x विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा आपका x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, पावर नीचे आएगा, एक पावर कटेगा, दैट मींस cot x हो जाएगा इनटू cot x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x, ये बराबर हो जाएगा, माइनस में आगे ले जाएंगे तो -2 cot x इंटू cosec स्क्वायर x। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। y इक्वल टू आपके पास गिवन है cos x क्यूब। यहाँ पर देखिए पावर जो है x के ऊपर है तो हम इसे होल स्क्वायर नहीं ले सकते, पावर कहां पर है x के ऊपर है। यहाँ पर पावर कहां था, फंक्शन में था, cot पे था, इसीलिए हम इसे होल स्क्वायर लिख सकते थे। तो इसे हम क्या मान लेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन पता है तो हम इस x क्यूब को क्या मानेंगे x मानेंगे और विथ रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ cos x क्यूब अपॉन में विथ रिस्पेक्ट टू x होना चाहिए था, x किसे कह रहे हैं x क्यूब को, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x। cos x का डिफरेंशिएशन
माइनस ऑफ साइन एक्स की जगह एक्स क्यू है, इनटू इसका डिफरेंशिएशन पावर नीचे आएगा और एक पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब, साइन एक्स क्यूब, माइनस साइन लगा हुआ था आगे लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। y इक्वल टू आपके पास गिवन है cot रूट अंडर x, cot रूट अंडर x। चलिए x के टर्म में फंक्शन गिवन है ना, तो x के टर्म में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ cot रूट अंडर x विथ रिस्पेक्ट टू x होना चाहिए। तो हमें cot x का डिफरेंशिएशन पता है, इसे क्या मान लेंगे, x मान लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू रूट x इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट अंडर x विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए cot x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x, x के प्लेस पे क्या है रूट अंडर x इंटू रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर x हो जाएगा। तो इसे आप लिख सकते थे माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x अपॉन 2 रूट x। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। y इक्वल टू आपके पास गिवन है 3 माइनस 4x टू द पावर 6, ठीक है। पावर लिखना है x टू द पावर n वाला फंक्शन डिफरेंशिएशन वाली फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो इसे हमें क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। और फंक्शन x के टर्म में गिवन है तो x के रिस्पेक्ट में हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 3 माइनस 4x टू द पावर 6 विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे हम x कर रहे हैं 3 माइनस 4x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3 माइनस 4x विथ रिस्पेक्ट टू x। x टू द पावर n, पावर नीचे आएगा और एक पावर हट जाएगा, 3 माइनस 4x टू द पावर 5 इंटू, देखिए अब दो फंक्शन माइनस साइन के साथ क्या है, रिलेटेड है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा और इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। जब हम कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो साइन क्या आएगा, फिर माइनस का 4 कांस्टेंट टर्म 4 बाहर जाएगा और x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस 4 इंटू 6 माइनस 24 इंटू 3 माइनस 4x टू द पावर 5 आपका डिफरेंशिएशन का आंसर हो जाएगा। नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टू द पावर 6, ठीक है। चलिए x के टर्म में फंक्शन है, डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में होगा dy अपॉन dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टू द पावर 6 विथ रिस्पेक्ट टू x। x किसे कर रहे हैं, इस पूरे टर्म को x कर रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू डेरिवेटिव ऑफ x किसे कर रहे हैं, उसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। ये आपका देखिए x टू द पावर n, पावर नीचे आएगा एक पावर हट जाएगा, 6 इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टू द पावर 5 इंटू, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, इसको भी सेपरेट सेपरेट। ए कांस्टेंट टर्म है, ए बाहर जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, x स्क्वायर का, तो पावर नीचे आएगा एक पावर हट जाएगा, दैट मींस 2x, फिर साइन आएगा प्लस का, b कांस्टेंट टर्म b बाहर जाएगा, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा
प्लस सी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0, तो आपके पास आंसर आएगा 6ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टू द पावर 5 इंटू 2ax प्लस b। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इस पूरे फंक्शन को हमें x मानना पड़ेगा, दैट मीन्स रूट अंडर x हो जाएगा। तो हम इसे डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। x किसे कर रहे हैं, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है उसे x कर रहे हैं, तो यहां पर x की जगह आएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, जिसे x कह रहे हैं और जो x नहीं है, ये पूरे टर्म को x कर रहे हैं फिर ये x नहीं है उसका डिफरेंशिएशन। तो डेरिवेटिव ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वोशिएंट रूल हम अप्लाई करेंगे, पहले इसका डिफरेंशिएशन लिख लेते हैं। तो रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ x हो जाएगा। x किसे मान लेते हैं, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर को छोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़िए इंटू डिफरेंशिएट करिए नोमिनेटर को, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x। अब साइन यहाँ क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, नोमिनेटर को छोड़ेंगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एच इट इज छोड़ेंगे इंटू डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर वाले टर्म को a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर कितना है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। इस चीज को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। देखिए a टू डी एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस ये टर्म एज इट इज रहेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, और इस पूरे के अपॉन में क्या था, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस चीज को ऊपर भेजते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, -2 से इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 a स्क्वायर x माइनस प्लस -2 x क्यूब, माइनस साइन है, माइनस साइन देंगे और यहाँ एक ब्रैकेट लगा देते हैं हम, प्लस 2x इंटू a स्क्वायर, तो ये 2a स्क्वायर x हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 2x क्यूब हो जाएगा, 2x क्यूब अपॉन में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट ओपन करेंगे
तो ये देखिए माइनस में 2a² माइनस में 2x माइनस प्लस माइनस 2a² माइनस माइनस प्लस 2x³ और इस होल अपॉन में है आपके पास a² प्लस x² का होल स्क्वायर। देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा यहाँ पर 2x³ क्यों होगा माइनस में 2x³ प्लस में 2x³ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आपके पास बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस x² अपॉन में 2 स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x² इनटू माइनस में 2 स्क्वायर x माइनस में 2 a² x माइनस 4a² x अपॉन में a² प्लस x² का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे नोट करिए, ऊपर से थोड़ा मिटाना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या आ चुका है हमारे पास आ चुका है स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस x² अपॉन में 2 रूट अंडर a² माइनस x² इनटू में माइनस 4a² x अपॉन a² प्लस x² प्लस x² का होल स्क्वायर। रूट अंडर a² प्लस x² अपॉन 2 रूट अंडर a² माइनस x² इनटू माइनस 4a² x अपॉन में इस चीज को हम लिख सकते थे a² प्लस x² इनटू a² प्लस x²। एक स्टेप और जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस x² अपॉन आप चाहते तो यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, थोड़ा हम इसे कैलकुलेट करते थे, ये टर्म कैंसिल आउट होगा। 2 स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x² इनटू माइनस 4a² x अपॉन में a² प्लस x²। इस चीज को लिख सकते थे रूट अंडर a² प्लस x² इनटू रूट अंडर a² प्लस x²। अब देख रहे हैं ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास ऊपर में बचेगा माइनस 4a² x अपॉन 2 रूट अंडर a² माइनस x² इनटू में ये देखिए इस पे पावर कितना 1 और इस पे पावर कितना 1/2। तो आप इस चीज को लिख सकते थे a² प्लस x² 1 प्लस 1/2 दैट मींस 3/2। ये आपका डेरिवेटिव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है y इक्वल टू sec क्यूब x² प्लस 1 डिफरेंशिएट करना है। तो फंक्शन देख रहे हैं, पावर दिख रहा है ना, तो x टू दी पावर n वाले फॉर्म का यूज करेंगे और x के टर्म में फंक्शन गिवन है तो x के टर्म में हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू इस चीज को आप क्या लिख सकते थे sec x³ प्लस 1 का होल क्यूब लिख सकते थे, होल क्यूब। चलिए तो डेरिवेटिव ऑफ sec x³ प्लस 1 होल क्यूब अपॉन में विद रिस्पेक्ट टू x, इस पूरे फंक्शन को x कहेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा sec x³ प्लस 1 इनटू में डेरिवेटिव ऑफ जिसे x कह रहे हैं और वो x
नहीं है, इस पूरे फंक्शन को x कहने थे, तो यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ सेक x क्यूब प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू, देखिए सेक x का डिफरेंशिएशन हमें पता है, तो यहाँ पर x की जगह क्या है 3x क्यूब प्लस 1 है, इससे हमें क्या करना पड़ेगा x करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x क्यूब प्लस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन पावर नीचे आएगा, एक पावर घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 से स्क्वायर x क्यूब प्लस 1 इंटू सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू 10x, तो ये हो जाएगा सेक x क्यूब प्लस 1 इंटू 10x 10x क्यूब प्लस 1 इंटू x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन पावर नीचे आएगा, एक पावर घट जाएगा, प्लस में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा 3 से स्क्वायर x क्यूब प्लस 1 इंटू से x क्यूब प्लस 1 इंटू 10 x क्यूब प्लस 1 इंटू में क्या है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर हम आगे कर लेंगे, तो ये 3 इंटू 3 9x स्क्वायर आ जाएगा, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है cosec y इक्वल टू cosec q अपॉन 1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक। इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिखें तो इसे लिख सकते हैं cosec q इंटू x टू द पावर -2 लिख सकते हैं। इस पूरे फंक्शन को x मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें पावर दिख रहा है, तो डिफरेंशिएट हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे x के रिस्पेक्ट में, dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ cosec x टू द पावर -2, अच्छा होल क्यूब है, अपॉन में cosec x टू द पावर -2 इंटू इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ cosec x टू द पावर -2 विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, इसे x कहना पड़ेगा, तो x टू द पावर -2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर -2 विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए x टू द पावर n पावर नीचे आएगा, एक पावर घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 cosec स्क्वायर x टू द पावर -2 इंटू cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x x की जगह क्या है x टू द पावर -2 इंटू में है x टू द पावर -2, तो पावर नीचे आएगा और एक पावर घटेगा तो x टू द पावर -3, ये वाले टर्म को हम यहाँ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा -6 x टू द पावर -3 cosec स्क्वायर x टू द पावर -2 इंटू अच्छा ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, cosec x टू द पावर -2 इंटू cot x टू द पावर -2, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें चेन रूल काफी इंपॉर्टेंट है, इन सारे रूल को पता होना चाहिए। देख रहे होंगे इसमें प्रोडक्ट रूल भी लग रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल भी लग रहा है, कंपोजिट फंक्शन का भी रूल लग रहा है, तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है। आगे और भी जितने भी डिफरेंस डेरिवेटिव आएंगे वो सारे इसी रूल पर बेस रहेंगे, थोड़ा थोड़ा उसमें और भी चीज एक्स्ट्रा ऐड होते जाएंगे, तो इस चीज को बहुत अच्छे से सीखना काफी जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू साइन एक्स। तो देखिए स्क्वायर रूट के अंदर है ना, तो हमें इस पूरे फंक्शन को क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा, तो हम निकालते हैं इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x
डेरिवेटिव ऑफ रूट अंडर एक्स इंटू साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स किसे माने हैं, एक्स इंटू साइन एक्स को माने है ना, इंटू में उसका डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, एक्स इंटू साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर एक्स कितना, एक्स इंटू साइन एक्स इंटू। अब यहाँ पर देखिए दो फंक्शन प्रोडक्ट के टर्म में गिवन है, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल। क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले फंक्शन को छोड़ेंगे, इंटू डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड वाले फंक्शन को, साइन एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस का साइन आएगा, सेकेंड वाले फंक्शन को एज इट इज छोड़ेंगे, इंटू में डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट वाले फंक्शन को dx अपॉन dx। ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू साइन एक्स इंटू एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x इन प्लस साइन एक्स dx अपॉन dx इंटू 1 हो जाएगा। तो आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है x cos x प्लस साइन x अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू साइन एक्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है cos इंटू साइन रूट अंडर ax प्लस b। cos के साथ क्या आना चाहिए था, x आना चाहिए था या फिर थीटा आना चाहिए था। तो cos की जगह x की जगह क्या आ गया, ये फंक्शन, तो इसे क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा, और x के टर्म में हम लोग डिफरेंशिएट भी करेंगे। दैट मींस dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ sin ax प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू x। किसे करें, इसे उसकी रिस्पेक्ट में करेंगे, sin रूट अंडर ax प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin रूट अंडर ax प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू x। x किसे करना पड़ेगा, इस टर्म को, तो विथ रिस्पेक्ट टू रूट अंडर ax प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट अंडर ax प्लस b। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म है उसे x करना पड़ेगा, तो उसकी टर्म में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे ax प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, काफी लंबा चेन ये बना है, ठीक है, लेकिन काफी इजी होगा। चलिए, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin x की जगह क्या है, sin रूट अंडर ax प्लस b इंटू sin x का डिफरेंशिएशन cos x की जगह क्या है, रूट अंडर ax प्लस b इंटू स्क्वायर रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर x 1/2 रूट अंडर ax प्लस b इंटू a कांस्टेंट टर्म है, बाहर जाएगा, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, दैट मींस 1 प्लस में b का डिफरेंशिएशन 0। तो आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है माइनस ऑफ a साइन रूट अंडर ax प्लस b इंटू cos रूट अंडर ax प्लस b अपॉन में 2 रूट अंडर ax प्लस b। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x, और आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट dy अपॉन dx प्लस में y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इस चीज को प्रूव करना है। तो पहले तो हमें dy अपॉन dx चाहिए, मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन चाहिए। तो इस
टाइप के क्वेश्चन को आप क्लास 11th में कर चुके थे। फंक्शन ये है तो इसे हम क्या करेंगे, tan के टर्म में पहले एक्सप्लेन करेंगे। तो tan के टर्म में कब आएगा, जब sin के नीचे cos होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। cos x से नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते ये हो जाएगा cos x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x होल अपॉन cos x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x। देख रहे हैं ये cos x कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पर आपके पास 1 माइनस sin x अपॉन cos x tan x अपॉन 1 प्लस tan x लिख सकते हैं। ठीक है, इस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 को आप क्या लिख सकते हैं, अच्छा इस वाले टर्म में अगर हम 1 से इंटू करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो 1 से इंटू होगा tan x ही रहेगा। अब इस 1 को हम tan पाई बाय 4 लिख सकते हैं क्या, tan पाई बाय 4 का वैल्यू 1 हो जाएगा। माइनस में क्या है, tan x है अपॉन इस 1 को 1 ही रहने दीजिए, प्लस साइन है प्लस देंगे, इस 1 को tan पाई बाय 4 इंटू tan x लिख सकते हैं। देखिए तो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b बराबर क्या होता है, tan a माइनस b पाई बाय 4 माइनस x लिख सकते थे। तो आपके पास जो y इक्वल टू ये फंक्शन गिवन था वो किस में चेंज हो गया, इस वाले फंक्शन में चेंज हो चुका है। तो y इक्वल टू अब आपके पास क्या आ गया है, tan पाई बाय 4 माइनस x। चलिए अब हम लोग इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, दैट मींस dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ tan पाई बाय 4 माइनस x विथ रिस्पेक्ट टू x होना चाहिए था, तो x की जगह यहाँ पर क्या है, पाई बाय 4 माइनस ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 4 माइनस x विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। चलिए tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x की जगह क्या है, पाई बाय 4 माइनस x इंटू पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास dy बाय dx क्या आ रहा है, माइनस ऑफ सेक स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x किया जा रहा है। तो y ये आपका रहा और हम यहाँ पर dy अपॉन dx निकाल चुके हैं क्या, माइनस ऑफ सेक स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x। नोट करेंगे, इसे मिटाना पड़ेगा, नोट कर लेंगे। हमें क्या प्रूव करना था, dy अपॉन dx हम लोग निकाल चुके हैं, प्लस में y स्क्वायर, y ये रहा तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये y स्क्वायर, प्लस में क्या चाहिए था, 1 चाहिए, इक्वल टू प्रूव करना है 1। चलिए dy बाय dx हम वैल्यू लेते हैं, dy बाय dx हमारे पास क्या है, हमें प्रूफ टेट क्या करना था, प्रूफ टेट करना था dy अपॉन dx प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। dy बाय dx हमारे पास आया है माइनस ऑफ सेक स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x प्लस में y स्क्वायर क्या है हमारे पास, tan स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x प्लस में क्या है 1 इक्वल टू क्या चाहिए था, 0 चाहिए था। चलो ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक आइडेंटिटी लग रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो इस चीज को ये फंक्शन एज इट इज रहेगा, माइनस ऑफ sec स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा, थीटा रिप्लेस हो गया है पाई बाय 4 माइनस x। देखिएगा ये नेगेटिव टर्म है, ये पॉजिटिव टर्म है, कैंसिल आउट होगा, क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है e टू द पावर माइनस 5x को डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप स्टार्ट होने जा रहे हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा है ना, e टू द पावर x, e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। चलिए तो इस चीज को हमें डिफरेंशिएट करना है। देखिए फंक्शन x की टर्म में डिफाइन है, तो x की टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, दैट मींस dy अपॉन dx, dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x। हमें किसका पता है डिफरेंशिएशन, e टू द पावर x का, तो हमें इस पूरे टर्म को क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। विद रिस्पेक्ट टू x होता है तो x की जगह क्या जाएगा माइनस ऑफ 5x इनटू जिसे x कर रहे हैं वह x नहीं है उसका डिफरेंशिएशन, तो -5 कांस्टेंट टर्म -5 बाहर जाएगा इनटू में डिफरेंशिएशन किसका होगा, x का विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होगा, -5 कांस्टेंट टर्म है तो -5 रहेगा इनटू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, दैट मींस -5। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल टू गिवन है e टू द पावर x और इस पे पावर 3। देखिए e टू द पावर x और x पे पावर क्या है 3 है। चलिए ठीक है, तो हमें e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन पता है ना, तो x की को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, निकालते हैं डेरिवेटिव dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x और इस पे पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू x होना चाहिए था, x इसे कर रहे हैं तो यहाँ पर x क्यूब आ जाएगा इनटू में डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा x हो जाएगा। चलिए e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होगा इनटू पावर नीचे आएगा एक पावर घट जाएगा, दैट मींस ये हो जाएगा 3x²। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, गिवन है e टू द पावर रूट अंडर साइन x, रूट अंडर साइन x। चलो इसे क्या कहेंगे, x कहेंगे। चलो dy अपॉन dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर रूट अंडर साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x, x किसे कह रहे हैं रूट अंडर साइन x को कह रहे हैं इनटू में किसका डिफरेंशिएशन, इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफ रूट अंडर साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x होना चाहिए था, तो अब यहाँ पर x किसे करना पड़ेगा, रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन हमें पता है, तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा साइन x हो जाएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है इनटू रूट अंडर साइन x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर साइन x इनटू साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। तो फाइनल आंसर आपके पास रहेगा e टू द पावर रूट अंडर साइन x इनटू cos x अपॉन 2 रूट साइन x। नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग ऑफ sec x, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ लॉग x का डेरिवेटिव पता है हमें, तो इसे क्या मानना पड़ेगा x मानना पड़ेगा, लॉग ऑफ sec x विद रिस्पेक्ट टू x होता है तो x क्या है हमारे पास sec x इनटू डेरिवेटिव ऑफ sec x विद रिस्पेक्ट टू x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x क्या है sec x इनटू sec x का डिफरेंशिएशन sec x इनटू tan x। ये sec x कैंसिल आउट होगा और आपका फाइनल आंसर क्या होगा tan x हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल टू आपके पास गिवन है e टू द पावर, रख कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है e टू द पावर रूट अंडर x इनटू लॉग x इनटू लॉग x। देखिए दो फंक्शन आप इनटू की टर्म में है तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। चलिए फाइंड करते हैं dy अपॉन dx।
क्या होता है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट वाले फंक्शन को एज इट इज छोड़ दीजिए, इनटू में डिफरेंशिएट कर दीजिए सेकंड वाले फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन किसका देंगे, प्लस का, सेकंड वाले फंक्शन को एज इट इज छोड़ दीजिए, इनटू डिफरेंशिएट कर दीजिए फर्स्ट वाले फंक्शन को e टू द पावर रूट अंडर x विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए यहाँ पर हमें रूट अंडर x को x मानना पड़ेगा, तो विद रिस्पेक्ट टू x होता है तो रूट अंडर x इनटू में डेरिवेटिव ऑफ रूट अंडर x विद रिस्पेक्ट टू x। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होगा, इनटू log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा, प्लस log x एज इट इज रहेगा, इनटू में e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही रहेगा, इनटू रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर x हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपके पास रहेगा e टू द पावर रूट अंडर x अपॉन x प्लस e टू द पावर रूट अंडर x इनटू log x अपॉन में 2 रूट x। नोट करेंगे। चलिए कुछ और प्रॉब्लम कर लेते हैं हम। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है e टू द पावर 3x e टू द पावर 3x इनटू cos 2x। प्रोडक्ट रूल लगेगा, dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा फर्स्ट वाले फंक्शन को एज इट इज छोड़िए, इनटू डिफरेंशिएट कर दीजिए सेकंड वाले फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x। x किसे करना पड़ेगा, 2x को करना पड़ेगा, इनटू डिफरेंशिएट करिए, 2 बाहर रहेगा, dx अपॉन dx प्लस सेकंड वाले फंक्शन को एज इट इज छोड़ दीजिए, cos 2x को एज इट इज छोड़ दीजिए, इनटू डिफरेंशिएट करिए फर्स्ट वाले फंक्शन को डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर रूट अंडर x विद रिस्पेक्ट टू x। x क्या है, 3x, इनटू 3 बाहर डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x रहेगा, इनटू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin x इनटू dx पाई अपॉन dx 1 into 2 प्लस cos 2x एज इट इज रहेगा, cos 2x एज इट इज रहेगा, इनटू e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x इनटू 3। तो फाइनल आंसर आपके पास आ रहा है, इस वाले फंक्शन को पहले लिख लेते हैं, पॉजिटिव टर्म है और ये नेगेटिव टर्म आपका आएगा, इसीलिए ये हो जाएगा 3 e टू द पावर 3x cos 2x minus 2 e to the power 3x sin 2x। ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है e to the power x into log of sin 2x। ठीक है, वापस से प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन और ये पूरा सेकेंड फंक्शन, तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा फर्स्ट वाले फंक्शन को एज इट इज छोड़ेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड वाले फंक्शन को sin 2x विथ रिस्पेक्ट टू, देखिए लॉग के साथ क्या होना चाहिए था, x होना चाहिए था, तो x की प्लेस पर क्या आएगा, sin 2x इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin 2x विथ रिस्पेक्ट टू 2x इनटू 2 कांस्टेंट, 2 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। फिर sin किसका आएगा, प्लस का sin आएगा। अब क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन को एज इट इज छोड़ेंगे और फर्स्ट वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, दैट मींस log ऑफ sin 2x एज इट इज रहेगा, डिफरेंशिएट करेंगे e टू द पावर x को विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपका हो जाएगा e टू द पावर x एज इट इज इनटू log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x क्या है sin 2x इनटू sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos 2x इनटू 2 into 1 2 प्लस log ऑफ sin 2x इनटू e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही रहेगा। तो यहां पर आपके पास आ रहा है 2 e टू द पावर x cos 2x।
अपॉन में sin 2x प्लस में e टू द पावर x log ऑफ sin 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है e टू द पावर x इंटू cos x। फाइंड करते हैं डेरिवेटिव dy अपॉन dx। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि फंक्शन x की टर्म में हमारे पास लिखा है, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इंटू cos x विद रिस्पेक्ट टू x होना चाहिए था, तो यहाँ पर e पे पावर x का डिफरेंशिएशन हमें पता है, तो यहाँ पर x किसको मानेंगे, इस पूरे फंक्शन को x मानेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू x इंटू cos x इंटू में जिसे x कर रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन, तो डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा x इंटू cos x विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए यहाँ पर वापस प्रोडक्ट रूल हम लोग यूज करेंगे। पहले इसका डिफरेंशिएशन लिख देते हैं, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही हो जाएगा cos x इंटू प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट वाले फंक्शन को एज इट इज छोड़ेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड वाले फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस सेकंड वाले फंक्शन को एज इट इज छोड़ेंगे इनटू डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट वाले फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा e टू द पावर x इंटू cos x इंटू में x cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin x प्लस cos x, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। स्टूडेंट आपका रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पर जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन होते थे उसे हमने सॉल्व करने का कोशिश किया है। आशा करते हैं इसके हेल्प से आपको काफी मदद मिलेगी आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक हो उससे प्रैक्टिस करते रहिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट को आपको डील करेंगे। पढ़ते रहिए मन लगाकर खूब, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।